Hello students, my name is Arvind Patel. Welcome to Enrich Mind YouTube चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर 14। इसका नाम है स्मार्ट चार्ट्स। स्मार्ट चार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं टेबल, चार्ट्स और इसके सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। चलिएगा देखिएगा क्या है स्मार्ट चार्ट्स। स्मार्ट चार्ट्स अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना, क्लास 3rd में पढ़ा है, ठीक है। तो ये वही है। अब ये क्या है, थोड़ा सा अपग्रेडेड है। इसमें देखो हाउ मैनी आवर्स मतलब कितना टाइम ऑल ऑफ अस एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन और लिसनिंग टू द रेडियो। अब क्या है, सब लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं टीवी देखकर और रेडियो को सुनकर, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको पिक्चर में, कुछ बच्चे क्या हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, रेडियो सुन रहे हैं। हाउ मच टाइम डू बी स्पेंड इन दिस। अब आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, आप बताओ। पढ़ाई के अलावा आप टीवी देखने में और रेडियो पर गाना सुनने में कितना टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। आप मान के चलो 2 आवर्स करते हो डेली, 2 आवर्स, ठीक है। नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ टीवी और रेडियो एवरी डे। नोट कर लिया आपने, 2 आवर्स करते हो। डू दिस फॉर 1 वीक। एक हफ्ते तक आपको नोट करना है। दिस टाइम स्पेंड इन ए वीक इज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं बच्चों, 7, ठीक है। एक दिन में कितना देखते हो आप, 2 आवर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 आवर्स। आया समझ में। अब आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, आप जैसे 3 घंटे देखते हो, 4 घंटे देखते हो, तो अपने उससे आपको करना है। नेक्स्ट है, सो इन ए मंथ ऑफ यू स्पेंड अबाउट 30। अब एक महीने में 30 डेज होते हैं, तो आप कितना स्पेंड करोगे, एक दिन में कितना कर रहे हो, 2, ठीक है। इंटू कर दो, 2 इंटू 0 0, 2 3 जा 6, तो कितना स्पेंड करोगे एक महीने में, 60 आवर्स। फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन ए वीक। अब आपके दोस्तों का टाइम पूछो, वो कितना स्पेंड करते हैं, ठीक है। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, हाउ मैनी आवर्स दे स्पेंड वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो इन ए वीक। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मोर देन 6 आवर्स। 6 घंटे से ज्यादा देखते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखना, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को क्या है, 30 घंटे से ज्यादा वो क्या है, टीवी देखते हैं, ठीक है। 6 आवर, 6 घंटे को कितने बच्चे देखते हैं, 25 स्टूडेंट्स। 4 आवर्स कितने देखते हैं, 5 आवर्स कितने देखते हैं, 25। 4 आवर्स कितने बच्चे देखते हैं, 25। 3 आवर्स कितने बच्चे देखते हैं, 20। 2 आवर्स कितने बच्चे देखते हैं, 22। 1 आवर कितने बच्चे देखते हैं, 24। और 0 आवर्स डू नॉट वॉच। 20 बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है टीवी देखना। आया समझ में। तो ये क्या है, मैंने अपने से डाटा लिखा। आप आपके फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उनसे पूछोगे क्या कौन सा बच्चा, मतलब आपके जो फ्रेंड है, किस बच्चे को कि टीवी देखना पसंद ही नहीं है, तो आप यहाँ पर पूछ लेना कितने दोस्त हैं आपके, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है। 1 घंटे कितने बच्चे देखते हैं, 2 घंटे कितने बच्चे देखते हैं, 3 घंटे, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, मोर देन 6 आवर्स मतलब 6 घंटे से ज्यादा। I can watch TV for 24 hours. It is good or bad for me? Bad. 24 आवर्स आप टीवी देखोगे तो क्या है, बैड है ना।
आप पढ़ाई कब करोगे, सोओगे कब, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम योर टेबल, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू दी रेडियो, टीवी देखना और गाने सुनना, ठीक है, रेडियो पर। आप देखो, आपको टेबल से ही देखना है। डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन ए वीक, 6 घंटे से ज्यादा टाइम देते हैं। कितने बच्चे देते हैं? 30 चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन ए वीक। डैश चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं टीवी देखने के लिए। कितने स्टूडेंट हैं? 20। मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर्स इन ए वीक, सबसे ज्यादा बच्चे कितना टाइम देते हैं एक हफ्ते में? मोर देन 6 आवर्स। देखो 30 स्टूडेंट, क्या आएगा? मोर देन 6 आवर्स, ठीक है। डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स, 3 घंटे से ज्यादा। तो देखो 3 आवर्स के बाद में क्या है? 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 30, 25 25 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 30 105। कितने चिल्ड्रन है? 105 चिल्ड्रन हैं जो 3 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका विच प्रोग्राम। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम ऑन टीवी और रेडियो सच एस। अब क्या है? टीवी पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं। क्या कौन कौन से? कार्टून्स, न्यूज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, प्लेस, सीरियल्स। जूहीज फादर लाइक वॉचिंग सीरियल्स, जूही के पापा को क्या पसंद है? सीरियल देखना, ठीक है। हर मदर लाइक स्पोर्ट्स, उसकी मम्मी को क्या पसंद है? स्पोर्ट्स। जूही लाइक न्यूज प्रोग्राम, ठीक है। आस्क पीपल इन योर फैमिली टू नेम 1 प्रोग्राम दे लाइक एंड 1 प्रोग्राम दे डिसलाइक, मेक टेबल। अब आपको आपकी फैमिली में सबसे पूछना है किसको कौन सा सीरियल पसंद है, टीवी में क्या देखना पसंद है। कार्टून पसंद है, न्यूज पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, म्यूजिक है, प्लेस है, या क्या है आपको? सीरियल्स हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी मम्मी को क्या पसंद है, आप पूछोगे क्या पसंद है? सीरियल होते हैं मम्मी को पसंद, तो क्या लिखोगे? सीरियल, ठीक है। और मम्मी को क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है? न्यूज, ठीक है। पापा को क्या पसंद होता है? न्यूज, ठीक है। और पापा को क्या पसंद नहीं होता है? सीरियल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका भाई है, ब्रदर। आपके भाई को क्या पसंद है? प्ले, मतलब स्पोर्ट्स गेम देखना, ठीक है। और उसे क्या पसंद नहीं है बिल्कुल भी? सीरियल्स, ठीक है। अब आपकी सिस्टर, सिस्टर को क्या पसंद है? सीरियल्स। और क्या पसंद नहीं है उसे? प्लेस, स्पोर्ट्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब आप खुद मी, आपको क्या पसंद है? म्यूजिक, क्या पसंद नहीं है? सीरियल्स, ठीक है। अब आपके ग्रैंड मदर, उनको क्या पसंद है? उनको भी सीरियल्स। क्या पसंद नहीं है उनको? प्लेस, मतलब गेम्स। ग्रैंडफादर, उनको क्या पसंद है?
न्यूज, और उनको क्या पसंद नहीं है, सीरियल्स। अब देखो क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स लाइक, सबसे ज्यादा प्रोग्राम कौन सा देखना पसंद करते हैं, देखो सीरियल 1 2 3 टाइम्स है सीरियल, ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर, सीरियल्स। द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट पीपल मेंबर्स डिसलाइक, जो पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सीरियल्स ही है 1 2 3 4, क्या है, सीरियल। आया समझ में? तो आप आपकी फैमिली में पूछोगे और अपने से करोगे ये एक्टिविटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम्स दे लाइक एंड डिसलाइक एंड रिटर्न इन ए टेबल। अब आपको क्या है, आपके 20 फ्रेंड्स से आपको पूछना है उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उनको टेबल में लिखना है आपको। काइंड ऑफ प्रोग्राम, न्यूज कितने फ्रेंड्स को पसंद है, कितनों को नहीं पसंद है, कितनों को सीरियल पसंद है, कितनों को नहीं पसंद है, कार्टून, कॉमेडी शोज, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको आपके फ्रेंड से पूछकर करना है, बट मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको कर कर दिखाता हूं। जैसे न्यूज कितने बच्चों को पसंद है, 5 स्टूडेंट्स को, ठीक है, और कितनों को पसंद नहीं है, 10 स्टूडेंट्स को। सीरियल कितने बच्चों को पसंद है, 1 को। कितनों को नहीं पसंद, 19 को। कार्टून कितने बच्चों को पसंद है, 20 को। कितनों को बिल्कुल पसंद नहीं है, 0 को। कॉमेडी शोज 18 को। कितनों को पसंद नहीं है, 2 को। स्पोर्ट्स 9 को पसंद है, 11 को बिल्कुल भी पसंद नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से ये हो गई आपकी टेबल। अब देखो, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोग्राम बच्चों को पसंद आया, कौन सा आया है, कार्टून, ठीक है। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक बाय लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे कम बच्चों को जो प्रोग्राम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, कौन सा है, ये भी क्या है, कार्टून, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कितने बच्चों को स्पोर्ट्स प्रोग्राम पसंद है, 9, कितने बच्चों को, 9 चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक बाय एनीवन, ऐसा कोई सा प्रोग्राम है जो किसी को भी पसंद नहीं हो, नो, सबको पसंद है, ठीक है। इफ यस विच वन, अब यस कोई भी है तो फिर बताओ कौन सा नहीं है, बट किसी को देखो सबको पसंद है ना। चलो नेक्स्ट है, जैसे किसी को पसंद नहीं होता, जैसे सीरियल किसी को नहीं पसंद होता, तो क्या आप यस लिखते और यहां पर सीरियल लिख देते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु इज माई फ्रेंड, कौन मेरा फ्रेंड है। आई हैव ए फ्रेंड विथ मी ऑलवेज, मेरे पास एक फ्रेंड है जो मेरे साथ रहता है, ठीक है। इन नाइट्स एंड थ्रू द डेज, रात में भी और दिन में भी। व्हेन आई रन ही रन्स विथ मी, जब मैं भागता हूं तो वो भी मेरे साथ भागता है। समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही, कई बार क्या होता है कि मैं आगे जाता हूं, कई बार वो आगे जाता है। When it's dark
ही कांट बी सीन, जब रात हो जाती है तो वो नहीं दिखता है। डू यू नो विच फ्रेंड आई मीन, क्या आपको पता है वो फ्रेंड कौन है? यस, क्या है उसकी परछाई? शैडो, क्या बोलते हैं परछाई को? शैडो। कौन है वो? उसका फ्रेंड शैडो, उसकी परछाई। अब नेक्स्ट है रीड दी पोयम केयरफुली, पढ़ी आपने ध्यान से। आंसर दिस क्वेश्चन, अब इनके आंसर देना आपको। विच वर्ड कम मोस्ट ऑफन इन दी पोयम, कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बार आया है? ठीक है, वर्ड देखो इसमें कौन सा वर्ड आया है, देखो आई, 1 टाइम, 2, 3, 4 टाइम क्या आया है? आई। तो क्या लिखोगे, कौन सा वर्ड? आई। आई मोस्ट ऑफ द टाइम आया है। ठीक है, विच लेटर हैज बीन यूज्ड मोस्ट, अब कौन सा लेटर है जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है? ठीक है, तो देखो आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे, उसमें देखोगे ए को काउंट करोगे, बी को काउंट करोगे, सी को काउंट करोगे, डी को, ई को। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, देखो ई, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ड आया है? ई। विच लेटर कम्स द लिस्ट, सबसे कम बार कौन सा लेटर आया है? लिस्ट मतलब सबसे कम, तो कौन सा लेटर आया है? इसमें देखो जे आया ही नहीं है, जे लेटर। ठीक है, और कौन सा नहीं आया? बी भी नहीं आया है, भी नहीं आया है। ठीक है, ये लेटर्स एक भी बार नहीं आए होंगे। टेक ए पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम द लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, अब आपको क्या करना, आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से कोई भी एक पैराग्राफ लेना इस तरीके से। रीड केयरफुली, उसे ध्यान से पढ़ना है। फाइंड आउट, अब ये क्वेश्चंस उसमें ढूंढना है आपको। विच वर्ड कम मोस्ट ऑफन, कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बार आया है? वर्ड मतलब देखो, जैसे इसमें आई था, लेकिन आई क्या एक वर्ड था पूरा। अब ऐसे वर्ड रन भी हो सकता है, रन कितनी बार आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से। विच वर्ड कम लीस्ट, सबसे कम बार कौन सा वर्ड आया है? विच लेटर यूज्ड मोस्ट, कौन सा लेटर सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है? विच लेटर यूज लीस्ट, कौन सा लेटर सबसे कम बार यूज हुआ है? तो ये एक्टिविटी आपको अपने से करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फूड बी ईट, जो खाना हम खाते हैं। चिल्ड्रन वेयर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन दी मॉर्निंग, बच्चे बात कर रहे थे जो बच्चे वो सुबह खाते हैं। मेड ऑफ राइस, राइस से बने हुए, चावल से बना हुआ। बीट, मेज, वाले, ठीक है, गेहूं, मक्का, ठीक है, ये सब खाते हैं। अब ये बोलता है आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं। एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस, किससे बनते हैं वो? राइस, चावल से बनते हैं। आई ईट चपाती मेड फ्रॉम बीट, मैं चपाती खाता हूं, रोटी खाता हूं, वो किससे बनती हैं? गेहूं से बनती हैं। बट आई ईट रोटी मेड फ्रॉम मेज, मैं मक्के की रोटी खाती हूं। आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ले, मैं सत्तू खाती हूँ, वो किससे बनता है? बार्ले से। माई फेवरेट इज पोराइड मेड फ्रॉम रागी, रागी से बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल दी टेबल, अब आपके फ्रेंड्स से पूछना है और ये टेबल फिल करनी है। ठीक है,
राइस कितने बच्चों को पसंद है? अब देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। 50 स्टूडेंट्स को राइस पसंद है। गेहूं कितने बच्चों को पसंद है? 49 को। ठीक है। मेज कितने बच्चों को पसंद है? 6 बच्चों को। बार्ले कितने बच्चों को पसंद है? 5 को। रागी 4 को। ग्राम चना कितने बच्चों को पसंद है? 2 को। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करना है। लुक एट द टेबल एंड टेल। अब टेबल में देखकर आंसर देना। मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम। सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा फूड खाते हैं? राइस, चावल से बना हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, दोज हु ईट व्हीट आर मोर और लेस और इक्वल। अब बताओ, इसमें बताओ कौन ज्यादा चावल खाता है या गेहूं खाता है? हाँ, ठीक है, तो बताओ क्या आएगा इसमें? लेस। गेहूं कौन है? कम खाते हैं। ठीक है, चावल ज्यादा खाते हैं इस टेबल के हिसाब से। कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर और लेस। अब इसमें बताओ जो रागी है और जो बीट है, तो रागी कम खाते हैं या ज्यादा? लेस। इससे बीट से कम खाते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फ्रॉम क्लास ड्रामा। क्लास ड्रामा के लिए तैयार हो रहे थे। ऑल चिल्ड्रंस ऑफ ए क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर ए ड्रामा। सभी बच्चे क्लास के ड्रामा के लिए रेडी हो रहे थे। सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग। कुछ बच्चे एक्टिंग कर रहे थे। सम आर बिजी कलेक्टिंग द ड्रेस। कुछ बच्चे ड्रेस कलेक्ट कर रहे थे। सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स। कुछ बच्चे टेबल लेके आ रहे थे। एंड चेयर्स, चेयर टू मेक द सीट। सीट बनाने के लिए, बैठने के लिए। ठीक है, ये एक स्टोरी है। अब देखो इसमें द ड्रामा चार्ट, उसका चार्ट बनाया हुआ। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, ये बच्चे हैं। देखो एक्टिंग कितने बच्चे कर रहे हैं, कलेक्टिंग ड्रेस कितने बच्चे हैं, प्लेइंग म्यूजिक कितने बच्चे हैं, मेकिंग दी सेट्स। ठीक है, ये इस चार्ट में इंपॉर्टेंट है ये आपको कि एक ट्रायंगल क्या शो कर रहा है? दिस शोज 3 चिल्ड्रन। वन ट्रायंगल कितना शो कर रहा है? 3 ट्रायंगल्स। मतलब एक्टिंग में कितने बच्चे होंगे? 3 + 3 + 3 कितने होंगे? 9 चिल्ड्रन। ठीक है। कलेक्टिंग ड्रेस में 3 + 3 6 चिल्ड्रन। प्लेइंग म्यूजिक में 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12। मेकिंग दी सीट में कितने होंगे? 3 + 3 6। ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर एक्टिंग इन दी ड्रामा। ड्रामा में कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे थे? 3 + 3 6 6 + 3 9। कितने बच्चे कर रहे थे? 9 चिल्ड्रन। विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सीट और दोस एक्टिंग। अब देखो जो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं वो बच्चे ज्यादा थे या जो मेकिंग दी सीट? तो किसके बच्चे ज्यादा हैं? देखो एक्टिंग में 9 बच्चे हैं, मेकिंग दी सीट में कितने? 6। तो किस में बच्चे ज्यादा हैं? एक्टिंग में। What is being done by most of the children? सबसे ज्यादा बार बच्चे जो कर रहे हैं वो कौन सा है गेम है? देखो दिख रहा आपको ट्रायंगल किस में ज्यादा है? इसमें है। तो क्या है नाम इसका? प्लेइंग म्यूजिक। ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर कलेक्टिंग ड्रेस। अब ड्रेस कितने बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं? 6। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। Whose head is bigger? किसका सिर बड़ा है? कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप फ्रॉम दी बेस्ट पेपर। एक खराब पेपर लेना, उससे क्या
कट कर लेना है। गिव वन स्ट्रिप टू ईच ऑफ योर फ्रेंड, हर एक स्ट्रिप देखो इस तरीके से कट कर लेना, हर एक स्ट्रिप आपके फ्रेंड को दे देना। नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप अराउंड योर हेड एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप, अब इस स्ट्रिप को आपके सिर पर बांधना है और जो एक्स्ट्रा होगी उसे काट देना है। ऑन ए बिग सीट पेस्ट दिस पेपर स्ट्रिप अलोंग ए लाइन, अब उसको क्या करना है, एक उस पर चिपका देना है, ठीक है, लाइन के साथ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस तरीके से। नेक्स्ट है सम चिल्ड्रन हैड पेस्टेड देयर स्ट्रिप्स एंड मेड ए चार्ट लाइक दिस, अब कुछ बच्चों ने देखो इस तरीके से स्ट्रिप्स कट करें और चिपका दी हैं। देखो मधु की ये है, रोहित की इतनी बड़ी है, रमेश की इतनी बड़ी स्ट्रिप है, सादिक की इतनी बड़ी है, समीना की इतनी बड़ी हुई है, ठीक है। योर चार्ट शुड ऑल्सो लाइक दिस, अब तुम्हारी चार्ट भी इस तरीके से दिखेगी। यूज ए स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट, अब स्केल का यूज करना है और आपके स्केल से उसे मेजर करनी है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज, सबसे बड़ी स्ट्रिप क्या होगी वो आपको आपके चार्ट से लिखनी है, ठीक है, बट मैं आपको इससे ही बताता हूं, ठीक है। देखो ऐसे ये मधु की है, मधु की कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे 4 सेंटीमीटर। सो डैश हैज द बिगेस्ट हेड, किसका है, मधु लिखोगे आप, ठीक है। इस तरीके से आपके भी किसी का आ रहा है नाम आपके फ्रेंड का, तो आप लिख देना और उसका जितना भी सेंटीमीटर आ रहा है वो लिख देना। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज, सबसे छोटी किसकी है, तो देखो इसमें दिख रही है किसकी, रोहित की, तो मेजर करते हैं कितनी बड़ी है रोहित की, 2.5, कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, किसकी है, रोहित की। आया समझ में, इस तरीके से आपको अपने बनानी है, ठीक है, ये मैंने इससे बताया आपको। नेक्स्ट है चपाती चार्ट, चपाती चार्ट को और किस नाम से जानते हैं, पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। एग्जाम में आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चपाती चार्ट बोले तो पाई चार्ट, मतलब सर्कल में जो चार्ट रहता है उसे बोलते हैं पाई चार्ट। ऑल चिल्ड्रन ऑफ स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स, सभी बच्चे अलग जो डिफरेंट पार्ट्स में क्लब में पार्ट्स लेते हैं। देखिए गेम्स क्लब है, एक है गार्डन क्लब है, ड्राइंग क्लब है, तो देखो ये बच्चे गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं। द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स, ये है ना चपाती चार्ट क्या शो करता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। अब देखो गेम्स क्लब में कितना शो कर रहा है, येलो कलर में है, तो क्या है ये हाफ है सर्कल का, तो कितना शो कर रहा है, हाफ, ठीक है। गार्डन क्लब कितना शो कर रहा है, 1/4, ड्राइंग क्लब 1/4, ठीक है, ये शो कर रहा है। फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, पिक्चर से देखकर बताना है। देखो हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब, हाफ बच्चे क्या हैं, गेम्स क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर मेंबर ऑफ द गार्डन क्लब, 1/4 क्या है, गार्डन क्लब में है। द ड्राइंग क्लब हैज 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास, गार्डन क्लब में कितने हैं, 1/4, ठीक है, और ड्राइंग क्लब में भी कितने हैं, 1/4। इफ देयर आर 200 स्टूडेंट, यदि 200 स्टूडेंट्स हैं इन दी स्कूल, स्कूल में, लुक एट दी अबव चपाती, चपाती की तरफ देखो, चपाती चार्ट की तरफ, एंड देन टेल दी नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब, अब बताना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हर एक क्लब में। द गेम्स क्लब हैज डैश मेंबर्स, गेम्स में कितने होंगे, 200 का हाफ कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2, कितने होंगे 100,
तो 100 मेंबर्स किस में होंगे? गेम्स क्लब में। गार्डन क्लब में कितने होंगे? 1/4 है। तो कैसे करेंगे? 200 डिवाइडेड बाई 4, क्या आएगा इसका? 50। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 50 मेंबर्स। देयर आर डैश मेंबर्स इन ड्राइंग क्लब, तो इसमें भी 200 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? 4 5 या 20, 50। अब देखो काउंट करो, 100 प्लस 50 प्लस 50 200, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, आया समझ में पाई चार्ट, चपाती चार्ट। अब नेक्स्ट है गेटिंग वेट इन दी रेन। ठीक है, पानी में जो रेन वाटर गिरता है उसमें क्या है? गीले होना। हु लाइक्स टू गेट वेट इन दी रेन, किसी किसी को क्या है? बारिश वाले पानी में भीगना पसंद होता है। ये चिल्ड्रन मेड दिस चपाती चार्ट आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड, अब उन लोगों ने अपने फ्रेंड से पूछकर ये चपाती चार्ट बनाया हुआ है। दोस हु लाइक टू गेट वेट इन दी रेन, अब देखो रेन में भीगते हुए कितने बच्चों ने क्या है? 3/4। दोस हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन दी रेन, कितने बच्चे हैं? 1/4। ठीक है, see the chapati chart and tell how many children like get wet in the rain, कितने बच्चों को पसंद है? हाफ, 1/4, 3/4, 3/4। how many children do not like to get wet in the rain, कितने बच्चों को गीला होना पसंद नहीं है? हाफ, 1/4, 3/4, 1/4। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इज 28, यदि क्लास में 28 बच्चे हैं, देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब बच्चे बताना। हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कितने बच्चों को गीला होना पसंद था? तो कैसे निकालेंगे? 28 इंटू 3/4। ठीक है, तो 4 7 या 28, तो क्या होगा? 7 इंटू 3, 3 7 या 21, तो कितने बच्चे आएंगे? 21 चिल्ड्रन। ठीक है, हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कितने बच्चे थे? 28 इंटू 1/4, 4 7 या 28, तो क्या होंगे? 7 इंटू 1, 7 चिल्ड्रन। आया समझ में? इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट है टी, कॉफी और मिल्क। सम चिल्ड्रन वेयर आस्क विच ऑफ दिस दे लाइक मोस्ट, कुछ बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है टी, कॉफी और मिल्क, और कुछ को नहीं पसंद है। दे ड्रिंक दे लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल्क, मिल्क बच्चों को कितने बच्चों को पसंद है? 20, कॉफी 10, टी 10। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट करते हैं, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, टेबल से फाइंड करना। चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर हाफ और 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन, कितने करते हैं मिल्क? हाफ होंगे ना, 40 टोटल है, तो 20 है इसमें मिल्क में, तो कितने होंगे? हाफ। चिल्ड्रन हु लाइक कॉफी आर हाफ और 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन, तो कितने करते हैं कॉफी? 10, तो कितने होंगे? 1/4। ठीक है, सो द लाइकिंग फॉर टी, कॉफी और मिल्क इन ए चपाती चार्ट। अब आपको क्या चपाती चार्ट बनाना है। ठीक है, किस तरीके से बनाओगे आप? इस तरीके से एक सर्कल बनाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? हाफ क्या है? हाफ में क्या है? मिल्क, इधर क्या आएगा? मिल्क। ठीक है, अब क्या है? 1/4 में क्या है?
क्या होगा? कॉफी, यहां पर टी। आया समझ में? इस तरीके से आपको चपाती चार्ट बनाना है। तो बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।